तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, अभी हम लेकर के आए हुए बच्चों क्लास 9th वालों का बच्चों यहाँ पे मंथली एग्जामिनेशन जो बच्चों कल होने वाला है आपका हिंदी पेपर का। बच्चों मैं यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हुआ हूँ। बच्चों इसके पहले मैं आपको बच्चों यहाँ पे सब्जेक्टिव बच्चों इसका क्वेश्चन दे चुका हूँ और अभी बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों सारे क्वेश्चन आपके बच्चों एग्जाम का हूबहू वही क्वेश्चन है बच्चों जो कि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों जब लेट ना करते चलिए हम आपको वीडियो दिखाते हैं, बच्चों क्वेश्चन को दिखाते हैं आपका बच्चों ऑब्जेक्टिव जो है वो किस प्रकार से इस बार पूछा गया है। आपको बच्चों सब्जेक्ट एग्जाम होने वाला है बच्चों इसका, तो आपको पता ही होगा बच्चों कि ये 50 नंबर का ही ये मंथली टेस्ट होता है, जिसके लिए बच्चों आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है इस बार बच्चों पूछा गया है हमारे बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उसको भी वॉच कर लीजिए ताकि आप बच्चों जो है वहाँ पे कंप्लीट बच्चों 100% बच्चों आप जो है क्वेश्चन सही बना करके आ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए हम आपको दिखाते हैं बच्चों कि इस बार का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे जो यहाँ पे बच्चों पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है बच्चों। यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न संख्या 1 से 30 तक में आपको बच्चों सिर्फ 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, और इसके लिए बच्चों आपको मार्क शीट पे बच्चों नीला या काला रंग से बच्चों आपको पॉइंट को चिन्हित करनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के मूल रूप में कितने विषय का शिक्षा अनिवार्य थी। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे जो बच्चों कम से कम आपको 5 विषय में शिक्षा का अनिवार्य रहना जरूरी था। ठीक है, शिक्षकों के लिए। अगला बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, अगला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा है कि भगजुगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई है और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित हो गई, ये जो वंचित होकर क्या कहलाने लगी, तो बच्चों वो जो है बच्चों टूअर कहलाने लगी थी भगजुगनी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों 3 नंबर में क्या कहा है बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे बच्चों कहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की उर्वर भूमि में मान सम्मान स्वतंत्रता खुशियों के फूल खिलेंगे। तो बच्चों इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आज़ाद हिंदुस्तान में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पे देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है। अगला क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है एक सूफी कवि थे। तो बच्चों सूफी कवि जो थे इनमें से मंझन जो थे ये बच्चों सूफी कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों 5 नंबर में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे 5 नंबर में कहा है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में लेखक राम कुमार की किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका यूरोप का कुछ है बच्चों, यहाँ पे आपका ये जो है इरेज हो गया बच्चों थोड़ा सा फोटो खींचने में। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बच्चों आपको डी लगाना है इसका। ठीक है, 6 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विधा से रचित है। तो ये बच्चों किस विधा से रचित है, तो बच्चों ये जो है रेखा चित्र से रचित है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में औरंगजेब को पत्र लिखा था जो खूब प्रसिद्ध हुआ, उस पत्र का नाम क्या था। तो बच्चों उसका नाम था जफरनामा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या नाम था, जफरनामा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बच्चों आपको बता देते हैं कि आपका जो इस बार एग्जाम में जो व्याकरण से जो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आपको नीचे जो है व्याकरण का भी क्वेश्चन अभी मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए यहाँ पे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहा है कि चल दिदिया चल इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात। ठीक है, बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। प्रस्तुत कथन किस कहानी के किस पात्र का है। तो ये बच्चों जो है ये आपका जो है बच्चों चंपिया का ये कथन है। ठीक है प्यारे बच्चों, चंपिया ऐसा कहती है अपनी दीदी से। अगला क्वेश्चन है बच्चों की कवियत्री महादेवी वर्मा के अनुसार जल से भरी बदली का जल किसके लिए होता है। तो बच्चों ये जो है आपका 9 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आकाश के लिए। बच्चों महादेवी वर्मा का जो है आपको बच्चों सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया, इनके जन्म को लेकर के पूछा गया बच्चों, जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है बच्चों, आप बच्चों उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ बच्चों, आप इसको देखने के बाद बच्चों आप उसे भी जाकर के वॉच कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों 10 नंबर में क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु रचित है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी ग्राम गीत का मर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों की कवि रैदास रचित कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। तो बच्चों इसका हो जाएगा आंसर आपका 40 पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 12 नंबर में क्या कहा है बच्चों, 12 नंबर में यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि लेखक राम कुमार के एक रूसी मित्र का क्या नाम था
जिसके साथ वे बड़ी बड़ी सी कार के यासनाएं यासनाएं और यहाँ पे बच्चों कुछ जो है बच्चों मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरा, ठीक है। 12 का हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, 13 नंबर में क्या कहा है कि कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? तो बच्चों इसका नाम था श्यामा देवी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य वेद है? तो बच्चों इसके जो है बिहार में प्रचलित लोकगीतों के जो है बच्चों 4 मुख्य वेद होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे 15 नंबर में क्वेश्चन में कहा है कि वीणा बजाने क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि वीणा बजाने से प्रवीण होने के कारण किस सम्राट को विशेषज्ञ संगीत मार्तंड कहा करते थे? तो बच्चों ये जो थे बच्चों आपका कौन थे बच्चों, ये हो जाएगा सम्राट समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, नाम में थोड़ा सा गलती हो गया था, समुद्रगुप्त, सम्राट समुद्रगुप्त ये नाम है बच्चों इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 16 नंबर में क्या कहा है? 16 नंबर में क्वेश्चन में कहा है कि बिहार के उस लोक नृत्य का नाम क्या है जिसमें अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों का भी भागीदारी रहती है? तो बच्चों उस गीत का नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है लौंडा नाच, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, प्रकृति में प्राकृत और क्या है बच्चों, प्राकृत और जैनोलॉजी संस्थान नालंदा और धौली के शांति स्तूप की डिजाइनिंग किस तरह की गई है? या इस बच्चों किसने की है? ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, उपेंद्र महारथी ने की है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 18 नंबर में क्या है? कहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? बच्चों बता दीजिए, इसका राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञाओं से कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों सर्वनाम के आपको पता होगा 6 भेद होते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि को का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो बच्चों को से कंठ, को से को, ठीक है बच्चों, को का उच्चारण स्थान कंठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि काल के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों काल के जो है आपको पता होगा बच्चों 3 भेद होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि सोना शब्द में कौन पर्यायवाची शब्द है? तो बच्चों सोना का पर्यायवाची बच्चों कनक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे 24 नंबर बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि थोड़े दिन का सुख जो है इनमें से कौन सी मुहावरे का अर्थ होगा? तो बच्चों 4 दिन की चांदनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ बच्चों जोर से भूख लगना। रात और संध्या के बीच का बेला को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे गोधूली कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि बच्चों आपको 26 ऑब्जेक्टिव हम बताएं, आपको बनाना बच्चों वहाँ पे 25 ही है। तो बच्चों मिलते हैं हम फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बच्चों हम आपको अब यहाँ पे कल के एग्जाम का बच्चों क्वेश्चन आंसर बच्चों प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। और बच्चों आपको यहाँ पे कंप्लीट बच्चों बिहार बोर्ड का भी सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पे कराते हुए आ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करवाते हुए आ रहे हैं बच्चों। तो हम बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहें चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।